पहले डब्लू का ट्रैप बनाया। इनिशियल ये क्या किया, हमारे लिए बता दिया कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बट शॉर्ट कहां से करेंगे, जब टाइम पास करेगा लेवल पर और ब्रेकडाउन देगा। ये हमारे लिए लोहे की लकीर, दो कंफर्मेशन, और यहां से हम लोग कंफर्म है। और ये हालांकि यहां पर भी ब्रेकआउट फेलियर किया है, ये एक और अच्छा सिग्नल है। और फिर उसके बाद ट्रैप तो हम यहां पर सेल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर कैसे ट्रेड करते हैं, ऑपरेटर कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, और ऑपरेटर की हर एक चाल को कैसे मार्केट में चार्ट रीड करके पकड़ा जा सकता है, ये बेसिक टू एडवांस एक्सप्लेन करने वाला हूं और ट्रैप ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको मार्केट में ऑपरेटर लेवल की एक्यूरेसी हासिल करना है तो ये वीडियो बेसिक से एडवांस है, इसको एक बार आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं लॉजिक बताऊंगा कि एक्चुअली में क्यों ट्रैप होता है, किस तरीके से होता है, कितने तरीके के ट्रैप होते हैं, और हमारा ही क्यों लॉस होता है ब्रेकआउट्स पर, ब्रेकआउट फेलियर पर। ठीक है, और विथ लॉजिक और एक ऐसा सेटअप बताया है ऑपरेटर का सीक्रेट जो बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चर करवाता है और बहुत बड़े ट्रेड देता है, और एक्यूरेसी बहुत बड़ा है। ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, हाई एक्यूरेसी विन रेट वाले ट्रेड इसमें मिलेंगे, वो तो आप अभी आगे देखने ही वाले हो। और इस स्ट्रेटजी और इस सेटअप में, ठीक है, स्टॉप लॉस ना के बराबर लगेंगे, और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, और सबसे बड़ी चीज़ है बहुत कम एसएल हिट होंगे। वो मैं बोल रहा हूं, अभी आप खुद आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना रहा हूं, एक बार इस वीडियो को देखिए और आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि भाई बहुत बढ़िया वीडियो है। ठीक है, ऑपरेटर के सारे चाल और सारे राज सब कुछ इस वीडियो में मैंने बता रखे हैं। तो एक बार ट्रैप ट्रेडिंग भी करके देखिए, शायद ये जिंदगी बदल। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और अभी हमें समझना है कि ऑपरेटर किसी लेवल पर कब ट्रेड करता है, और उसके दो सिग्नल कौन से होते हैं जब ऑपरेटर ट्रेड करने जाता है। और इन दो सिग्नल के थ्रू आप ऑपरेटर के डायरेक्शन में ट्रेड कर पाओगे, ऑपरेटर के साथ वाले मोमेंटम को कैप्चर कर पाओगे, और अच्छे हाई एक्यूरेसी ट्रेड भी कर पाओगे। बस इस वीडियो को समझना है। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि मार्केट अपडेट हो चुका है और आपको भी मार्केट में अपडेट होने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बस वीडियो को देखते जाइए। ठीक है, पहली चीज़ कुछ मैं मिथ आपके क्लियर कर देता हूं कि ये अगर आप लोग बिगिनर हैं तब ऑपरेटर कौन है और हमें ऑपरेटर के तरीके से क्यों ट्रेड करना चाहिए। देखिए, ऑपरेटर वो है जो मार्केट में बड़े बड़े मूव्स लाता है, जो मार्केट में बड़ी क्वांटिटी डालता है, जिसको आप बिग मनी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स बोलते हैं, हेज फंड बोलते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, बैंक्स, ये हम इनको बोलते हैं कि ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो हम इनके तरीके से क्यों ट्रेड करें, हम इनके तरीके से ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि मेजरली मार्केट की जो भी न्यूज़ होती है इनको पता होती है। ठीक है, इन्हें क्यों पता होती है, और इसके पीछे थोड़ा सा आप यहाँ दिमाग खोल कर देखना। मार्केट में ब्रेकआउट होते हैं, पहला ब्रेकआउट ये फेल हुआ, देखते जाना, दूसरा डब्लू का ब्रेकआउट ये फेल हुआ, तीसरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये फेल हुआ। रियल ब्रेकडाउन कितने हुए, ये रियल ब्रेकआउट यहाँ पर कितना हुआ, केवल ये, और वो भी इसमें ऑपरेटर शामिल था तब। तो ये जो ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं या ब्रेकआउट रियल हो रहे हैं, इसके पीछे ऑपरेटर्स बैठे हैं। इस तरीके के मूव हमारे आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं, ये ऑपरेटर्स की चालसाजी की वजह से आ रहे हैं, इसलिए हमें ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना चाहिए। इतना समझ में आया ऑपरेटर्स की इंपॉर्टेंस और ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऑपरेटर कब ट्रेड कर, मतलब ऑपरेटर को पकड़ें कैसे और कब उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर को पकड़ने का सबसे आसान जो तरीका है वो है चार्ट रीडिंग। मतलब हम चार्ट में ये देखेंगे कि किस जगह पर ऑपरेटर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। अब आप बिगिनर हो तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि यार ये लिक्विडिटी क्या है, मैं समझाता हूँ। देखिए, अभी मैंने बताया कि ऑपरेटर्स के पास क्या है, बहुत पैसा, मतलब बिग मनी। ठीक है, बहुत पैसा। अब पैसे के साथ एक समस्या ये होती है कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बट अगर जो सामान खरीदना है सामने वो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। जैसे मार्केट क्या है, मार्केट टू सम का खेल है, कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल भी करेगा। अगर कोई सेलर नहीं है सामने तो आप बाई कर ही नहीं पाएंगे, और अगर कोई बायर ही नहीं है तो आप सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो यही है लिक्विडिटी। ऑपरेटर इस चीज़ को क्रिएट करता है, भीड़, तरलता, मतलब खरीदने और बेचने में कितना स्मूथनेस है।
जितनी क्वांटिटी डाली जा रही है उतनी क्वांटिटी निकल भी रही है सामने या नहीं। जैसे आपने जूते का की दुकान डाली मान के चलिए, और आपने ढेर सारे जूते माल तो डाल दिया, बट क्या लोग खरीद भी रहे हैं कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर ढेर सारे लोग खरीद रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ठीक है। लेकिन अगर नहीं खरीद रहे हैं तो आप क्या करेंगे बताइए? आप क्या करेंगे? आप वो पेपर में इश्तिहार देंगे, आप न्यूज वो करेंगे, न्यूज फैलाएंगे। कैसी न्यूज़ फैलाएंगे? कि भाई मेरी ये दुकान है और मेरी दुकान में भारी डिस्काउंट है, अच्छे से अच्छे शूज मिलते हैं। इससे लोग आपकी दुकान की तरफ आएंगे और आप अपना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और ऑपरेटर भी यही करता है। जब ऑपरेटर को किसी जगह पर ट्रेड करना होता है तो सबसे पहले वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, न्यूज का, इन सब चीज़ों का। मल्टीपल लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है। कैसे? मान के चलिए ऑपरेटर को सेल करना है यहाँ से टॉप से, ठीक है, सेल करना है यहाँ से, ये मार्केट है, टॉप से सेल करना है। अब बताइए वो यहाँ से सेल कैसे करेगा? बताइए थोड़ा सा। आप बोलोगे जाएगा अपने डीमेट अकाउंट में और 1 क्लिक करेगा सेल की, सेल हो जाएगा। नहीं, 1000 क्वांटिटी हो जाएगी, 5000 क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन करोड़ों की क्वांटिटी में सेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतने ही बायर चाहिए होते हैं। अब आपके मन में सवाल आया कि यार उतने बायर क्यों चाहिए? क्योंकि मार्केट टू सम का खेल है ना। ट्रेडिंग व्यापार क्या है? कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है ना? तो उतने ही बायर चाहिए। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि अब ऑपरेटर कैसे इनको बुलाएगा। ऑपरेटर कैसे, ये बायर है उनको बुलाएगा। ऑपरेटर बुलाएगा इश्तिहार के थ्रू, ऑपरेटर बुलाएगा लालच के थ्रू। जैसे डिस्काउंट, दुकानदार क्या करता है? डिस्काउंट देता है ना, डिस्काउंट। तो उसी तरीके से ऑपरेटर क्या करेगा? चार्ट में लोगों को दिखाएगा कि ये डील अच्छी है, ये व्यापार अच्छा है, यहां पर अच्छा ट्रेड हो सकता है, और उसको वो दिखाकर क्या करेगा? ट्रैप। कैसे? मान के चलिए, अब आप बताना, ये मार्केट क्या है? बुलिश है, दिख रहा है इस कंडीशन में। अगर मैं यहां पर एक डब्लू चार्ट पैटर्न बना दूं तो आप बताइए आपने क्या सीखा है ट्रेडिंग में? सीखा है कि ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, पहली बात। फिर ट्रेंड के साथ, अगर मार्केट में ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट हो रहा है वो पकड़िए, और डब्लू तो है ही मार्केट का अच्छा मोमेंटम वाला, ट्रेड वाला। तो आपको अगर ये डब्लू यहां पर मिलेगा आप बाई करोगे। लेकिन आप ये सोचो कि इतने सब कुछ होने के बाद भी आपको माल सामने कौन सेल कर रहा है? यही चीज का फायदा उठाकर ऑपरेटर यहां पर सेल करेगा और आपको फिर ट्रैप करके इस तरीके से धड़ाम से मार्केट को लेकर नीचे आएगा। आप एक जगह चूक कर गए, बस आप ये भूल गए कि ये डब्लू जो है ना, ये टॉप का पैटर्न है ही नहीं, ये तो रिवर्सल टाइप पैटर्न है। ये तो मार्केट के जब बॉटम पर बनता है और तब मार्केट यहां से बुलिश होता है। तो हमें मार्केट के बॉटम पर इसको पकड़ना है, टॉप पर तो इसको पकड़ना ही नहीं। लेकिन कितने बार आपने सोचा कि डब्लू टॉप का है या बॉटम का है? नहीं, तुरंत इमोशन ट्रिगर होते हैं, और इसी इमोशनल अत्याचार के चलते ऑपरेटर हमें ट्रैप कर ले जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ऑपरेटर के ट्रैप्स को कैसे पहचानना है। अब देखिए, डब्लू का एग्जांपल दिया तो यहीं पर ये डब्लू आ गया, देखिए कर दिया ट्रैप, है ना। तो ऑपरेटर को अगर मार्केट में किसी लेवल पर सेल करना है या बाई करना है तो उसको किस तरीके से मार्केट में लोग मिलेंगे ट्रैप होने के लिए? वो कैसे? जिस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, यानी हम आप जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, ऑपरेटर उसी तरीके का यूज करेगा। अब आप बोलोगे यार ये तरीका कौन सा है? देखिए, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मेरे कहने का मतलब वो तरीका से क्या है कि ऑपरेटर को पता है कि पूरी दुनिया के ट्रेडर्स, पूरे दुनिया के रिटेल ट्रेडर की स्ट्रेटजी क्या है। उसको पता है कि लोगों को सपोर्ट पर बाई करना पसंद है, ठीक है, और ब्रेकडाउन पर सेल करना पसंद है। लोगों को रेजिस्टेंस पर सेल करना पसंद है और ब्रेकआउट पर बाई करना पसंद है। लोग इतने से ही सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं और यही सेटअप यूज करके ऑपरेटर ट्रैप करता है। कैसे? मैं समझाता हूं, यहां पर ध्यान से समझिए। यहां पर एक्चुअली में क्या हुआ है, मार्केट, पहले तो आप ध्यान से समझिए, ये इतना बॉटम से मार्केट आया ऊपर, ठीक है, यहां आया। अब आप बताइए हमें एम पैटर्न कौन सा? ये डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न। मार्केट के टॉप का पैटर्न है एम वाला, ठीक है, और बॉटम का पैटर्न है डब्लू। लेकिन यहां पर तो कहीं डब्लू दिख ही नहीं रहा। यहां पर तो पहले मार्केट ने एम का ट्रैप किया। अब ऑपरेटर को क्या करना था ना, पहले ऑपरेटर को एक्चुअली में यहां पर खरीदना था, माल खरीदना था। तो ऑपरेटर ने क्या किया है, यहां पर एक एम पैटर्न बनाया।
एम पैटर्न बनाने के बाद ऑपरेटर ने यहाँ पर सबसे पहले ट्रैप जो किया रिटेलर को, कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को ये दिखाया कि ट्रेंड आपके साथ है तो आप आइए यहाँ पर सेल करिए। लेकिन वो जब सेल कब किया जाता है, मार्केट के टॉप पर सेल नहीं है, मार्केट के बॉटम पर सेल करवाया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर बॉटम पर बाई करता है, इसलिए। तो उसने यहां पर क्या करवाया, यहां पर उसने सेल करवाया ये, और सेल करवाने के बाद ऑपरेटर, रिटेल ट्रेडर यहां सेल किए, ऑपरेटर ने बाई किया, और इन सब का एसएल कहां डाला है, ऊपर। जो लोग सेल कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताना मार्केट ऊपर कैसे, यहां तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑपरेटर यहां पर रिटेलर सेल कर रहे हैं, ऑपरेटर यहां पर बाई कर रहे हैं, बट मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? मार्केट ऊपर तब जाएगा, ये जो रिटेल ट्रेडर है इनके एसएल कहां है, ऊपर, ये, ठीक है। अब ये बताइए, इन्होंने अगर सेल कर रखा है और इनको एग्जिट करना है तो इनको बाई करना पड़ेगा। अब आप बताइए, किसी एक प्राइस पर अचानक बहुत से लोग आ जाएंगे खरीदने, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है और फिर मार्केट में पंप आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये पहला ट्रैप लगा। तो इस कंडीशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे? जैसे ही मार्केट इस लेवल को रिकवर करता है, हमें पता है कि मार्केट रिकवर किया है, तो यहां से हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके से हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग प्रो ट्रेडर हैं। अब आप बोलोगे यार ये प्रो ट्रेडर से क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप बिना मल्टीपल कंफर्मेशन के ट्रेड ही मत करो, लॉजिक्स यूज करो, बट बिना मल्टीपल कंफर्मेशन के नहीं। अगर किसी लेवल पर ऑपरेटर बैठा है तो वो पहला तो ब्रेकडाउन का ट्रैप करेगा, या ब्रेकआउट का ट्रैप, ब्रेकडाउन का ट्रैप पहला है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये ट्रेंड रिवर्सल ही है, हो सकता है मार्केट निकालना चाहता हो, क्योंकि ट्रेंड अभी कंटिन्यू नहीं हुआ है। हम फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे, मैं अभी बताऊंगा कब करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से बियरिश है और मार्केट ब्रेकडाउन दिखा रहा है, जैसे ये मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाकर रिकवर किया, तो हम यहां पर इसको बाई नहीं करेंगे। क्यों? हमें इसके बाद मार्केट में क्या चाहिए कि इसके बाद मार्केट में कोई रेजिस्टेंस मिले। जैसे यहां पर ये क्या किया है मार्केट ने, एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर क्या किया है, रेजिस्टेंस पर टाइम पास किया है। हम यहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। अब आप बोलोगे यार अंकित भाई ये मोमेंटम छूट जाएगा, अभी इस पर भी आऊंगा यार। सिंपल देखिए ना, ये लास्ट रेजिस्टेंस था, मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हम इस पर ट्रेड करेंगे। अब आप बोलोगे मतलब रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर ट्रेड करना है, हाँ, बट आपको यह ध्यान देना है कि ऐसा रेजिस्टेंस होना चाहिए कि पहला आपका मार्केट उसको 2-3 बार टेस्ट किया हो और पास से उसके ब्रेकआउट आया हो। जैसे ये दिख रहा है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को पहली बात तो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया ही किया है, नीचे से ब्रेकडाउन का फेलियर, ऊपर मल्टीपल टाइम टेस्ट, और तब जाकर जब ब्रेकआउट आएगा वो। इसमें भी देखिए यहां से क्या किया है मार्केट ने, इस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, तब यहां पर हम लोग बाई करेंगे। अब आप बोलोगे ये रेजिस्टेंस पर मल्टीपल टाइम टेस्ट करने का क्या मतलब है? ध्यान से समझना, अगर ऑपरेटर को बाई करना है तो उसको सेलर कहां मिलेंगे? एक तो ब्रेकडाउन पर, और दूसरे सेलर कहां पर सेल करते हैं लोग? दूसरे लोग सेल करते हैं रेजिस्टेंस पर। तो वो क्या करेगा ना, वो रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस दिखाएगा और रिटेलर सेल करेंगे, और रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप यहां सेल करेंगे ना तो आपको ये स्विंग दिखेगा, आप इस स्विंग के ऊपर एसएल डालेंगे, तो वो इस स्विंग के ऊपर जैसे ही मार्केट आएगा तब हम यहां पर जो मेजर क्वांटिटी में एसएल डाले हुए हैं वो जब हिट होंगे, हमें वो एसएल के थ्रू ट्रेड करना है। और सेम साइकोलॉजी, पहला लॉन्ग यहां, दूसरा लॉन्ग यहां, फिर यहां पर मार्केट ने ट्रैप किया। ध्यान से समझना क्या हुआ यार, ये हाँ यहां गया, यहां समझना, ठीक है, मार्केट में किस तरीके साइकोलॉजी काम करती है। यहां पर मार्केट ने ट्रैप किया, डब्ल्यू का ब्रेकआउट फेलियर, पहला तो हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, ब्रेकआउट फेलियर हुआ है तो नहीं करेंगे ट्रेड। जब तक मार्केट एक्यूरेट हमें सिग्नल नहीं देता है तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे यार ये एक्यूरेट सिग्नल क्या है? मैंने अभी क्या बताया, कम से कम 2 जगह ऑपरेटर को ट्रैप करना चाहिए, 2 जगह लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहिए। पहला लिक्विडिटी का जोन ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना, ये मेरे गोल्डन वर्ड है, इनको याद कर लो। पहला लिक्विडिटी का जोन होगा ब्रेकआउट फेलियर, और उसके बाद जब मार्केट में वास्तव में ऑपरेटर आएगा तो फिर वो सपोर्ट पर इस तरीके से टाइम पास करेगा या रेजिस्टेंस पर।
ब्रेकआउट के बाद मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बायर को ट्रैप करेंगे, तब हम उसको ट्रेड करेंगे। जैसे यहां देखिए ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट किया, हम समझ गए कि मार्केट ऑपरेटर कहीं ना कहीं सेलिंग के जोन में है, बट कहां से सेल कर देंगे, हर जगह सेल नहीं कर सकते हैं, तो जहां मेजर एसएल डले होंगे हम वहां पर सेल करेंगे। मार्केट आया किस जगह पर मल्टीपल टाइम बाइंग कर रहा है, ये जगह जब ब्रेक होगा तब हम लोग यहां सेल करेंगे। लेकिन ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आया ऊपर से तब ब्रेक, नहीं, पास से मतलब जैसे यहां से ब्रेक डाउन आया एकदम से पास से चिपक कर बिल्डअप करके इसको बोलते हैं, तो बिल्डअप करके ब्रेक डाउन देगा तब हम इसको ट्रेड करेंगे। अब आप बोलोगे यार कि ये मोमेंटम तो छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाए, जाने दो, ठीक है। देखो ट्रेड तो इसमें ये ब्रेक डाउन हुआ है, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, इसको भी किया जा सकता है। पर यार दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग पता है हर मार्केट में हर एक चीज के पीछे मत भागिए, समझ रहे हैं। जिस तरीके से इस दुनिया में सारी चीजें आपकी नहीं, इस तरीके से मार्केट में सब कुछ आपका नहीं है। जितना एजुकेशन आपके पास है और जो सेटअप है, उस सेटअप से आपको जो मिल जाए वो आपके लिए है। और अगर आपने इतना पचाना सीख लिया, मैं भाई बोल रहा हूं आपसे अच्छा ट्रेडर कोई नहीं है। ओवर ट्रेडिंग से मैं कुछ नहीं रखा। अब यहां पर देखिए हमें दिख रहा है कि क्या किया है ऑपरेटर ने, पहला सपोर्ट पर इनवाइट किया है, बायर को ऐड ऑन किया है, ठीक है। फिर ये ब्रेकआउट फेलियर, यहां पर ब्रेकआउट। अब देखिए ये यही साइकोलॉजी में बताता हूं कि पहले अगर कहीं ब्रेकआउट फेलियर और उसके बाद मार्केट सपोर्ट का लिक्विडिटी ले लेगा, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि जब पास में कोई पास से चिपक करके ब्रेकआउट होगा। अब आप एक बात बताना, ठीक है, एक बात बताना, मार्केट यहां से आया है, डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, तो नीचे तो कोई एसएल ही नहीं है ना। लेकिन अगर मार्केट पास से ब्रेक डाउन दे रहा है, तो पहले तो पास में मार्केट होगा, तो पास से ऊपर गया होगा, पास से इस तरीके से टाइम पास किया सपोर्ट पर, तो ये देखकर लोग बाई करेंगे, तो उनका एसएल होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पास से आने पर ब्रेक डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें किस तरीके के ट्रेड होंगे, ट्रेड आपके इस तरीके के होंगे कि पहली बात कि अगर मार्केट बॉटम पर कोई ब्रेकडाउन फेलियर कर रहा है, तो ये हम यहां पर सेल या बाई नहीं करेंगे, हम पहले कंफर्म लेंगे कि अगर ये वास्तव में ऑपरेटर का कोई ट्रैप है, तो ऊपर रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स को रेजिस्टेंस का ट्रैप दिखाकर ट्रेड करेगा। और जब ये कंफर्म हो गया, यहां पर ये कंफर्म हो गया कि रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है, फिर उसके बाद जब ऊपर निकलेगा ये ब्रेकआउट हम पकड़ेंगे। अभी मैं दिखा रहा हूं, फट जाती है भाई ऐसे मार्केट में। फिर उसके बाद अगर मार्केट नीचे आकर अब कोई ब्रेक डाउन करता है और वो फेल होता है, अब हम यहां से ट्रेड कर सकते हैं, इसको ऐसे यहां से लॉन्ग कर देंगे। अब आप बोलोगे यार दोगला आदमी बदल गया, इसमें लॉन्ग क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी तो हमें रेजिस्टेंस पर इस तरीके से चिपकने वाला सेटअप का वेट करना है, नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें एक ही बार यहीं से सारे कंफर्मेशन हो गए कि ऑपरेटर बाइंग करके चल रहा है। तो वो जो ये यहां आकर ये जो ब्रेकडाउन किया है, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, वो ऊपर जाने के लिए वो लिक्विडिटी लेता जाएगा बीच में, ठीक है। बीच में हो सकता है इस तरीके से रेजिस्टेंस ले ब्रेक करे, तो हमें फिर लिक्विडिटी जहां लेगा वहां पर ट्रेड करना है। वो तो इनिशियल ट्रेंड चेंज होने का सेटअप था, ठीक है। अब यहीं पर देखिए आप लोग, थोड़ा सा यहां पर आप लोग दिमाग लगाइए। अब आप थोड़ा सा सेटअप के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, पहले डब्ल्यू का ट्रैप बनाया, इनिशियल ये क्या किया, हमारे लिए बता दिया कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बट शॉर्ट कहां से करेंगे, जब टाइम पास करेगा लेवल पर और ब्रेक डाउन देगा। ये हमारे लिए लोहे की लकीर, दो कंफर्मेशन, और यहां से हम लोग कंफर्म है। और हालांकि यहां पर भी ब्रेकआउट फेलियर किया है, ये एक और अच्छा सिग्नल है। और फिर उसके बाद ट्रैप तो हम यहां पर सेल करेंगे, ठीक है, यहां पर सेल करके चलेंगे। उसके बाद ये वाला ट्रेड देखिए, ठीक है, ये वाला ट्रेड मार्केट ने क्या किया है, मल्टीपल टाइम टेस्ट और ये ब्रेकडाउन हुआ, फेलियर, यहां ट्रेड करना ही नहीं है जब तक मार्केट रेजिस्टेंस के पर बिल्डअप करके नहीं निकलता। यहां से गया, यहां से ट्रेड करेंगे, फिर ऊपर जाकर ये रेजिस्टेंस पर टाइम पास किया है, इसके ब्रेकआउट पर फिर से ट्रेड कर लेंगे। बहुत अच्छा मोमेंटम, मतलब बीच में कहीं जबरदस्ती नहीं घुसने का है हमें। फिर ट्रेड कैसे करने का है, ट्रेड जब तक अपना जो मैं सेटअप बता रहा हूं इसके अलावा करना ही नहीं। ये दो कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहां पर देखेंगे मार्केट बुलिश था, यहां पर ब्रेकआउट फेलियर किया, ठीक है, दिख रहा है। बट हम लोग केवल ब्रेकआउट फेलियर देख करके शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश था। शॉर्ट कब करेंगे, जब आकर इस सपोर्ट पर इनवाइट करके फिर नीचे आता है, कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन।
अच्छा, ब्रेकआउट फेलियर किया, उसको और नीचे आने के लिए एक्चुअली में सपोर्ट पर बायर को बुलाना है ना, तो इसलिए उसने सपोर्ट पर टाइम पास किया। तो हम लोग इस तरीके से सपोर्ट के बायर को ट्रैप करेगा, जब सपोर्ट पर टाइम पास करेगा तब मार्केट नीचे जाएगा, जब रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा तब मार्केट ऊपर जाएगा। ये मतलब प्रोबेबिलिटी इस चीज की होती है, इस तरीके से आपको मार्केट को समझना है, ठीक है। अब यहीं से मैं आपको देखिए यहीं से समझाता हूं, यहां से गिरा क्यों मार्केट, ठीक है। फिर मैं आपको पीछे पीछे ले जाऊंगा, और मेरे मुंह से अगर कोई दूसरा लॉजिक समझ में आ जाए, मेरे मुंह से दूसरे शब्द समझ में आए, कमेंट सेक्शन खुला है, भर के गाली लिख के चले जाना भाई, ठीक है। यही मेरे मुंह से आप लोग समझोगे और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ये देखिए आया मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट। अब बताइए क्या ये एक ट्रैप नहीं है? बट इसके नीचे आ गया, हम यहां से अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट हम तब करेंगे जब किसी सपोर्ट पर आकर बायर को ट्रिगर करेगा। जैसे यहां पर आया सपोर्ट पर और बायर को इनिशियल ट्रिगर किया, दिखाया कि आओ बाई कर लो, हमें समझ में आ गया ब्रेकआउट फेलियर, और यहां पर ये सपोर्ट बाई, यहां से सेल कर देंगे और ये मोमेंटम कैप्चर कर लेंगे। अगर मैं हूं तो मैं यहां से भी कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि इसने लोअर लोज लगा दिया। बट अभी के लिए मैं आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं डालना चाहता, इसलिए यहां पर इसने ब्रेकआउट से ज्यादा रीटेस्ट का ट्रैप किया है, रीटेस्ट का। तो ये हम इसलिए मैंने बोला कि मैं यहां से सेल कर सकता हूं। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ और इस तरीके से रिकवर कर लिया तो उसमें नहीं घुसना, जब तक उसमें नीचे सपोर्ट पर इनवाइट नहीं करता। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया है तो आप खुद बताइए, एक बात बताना, ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और मार्केट रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट के बाद टाइम पास कर रहा है, अर्थात यही रेजिस्टेंस के पास लोग खरीद रहे हैं और इस रिटेस्ट में और लोग आए हैं, तो उन सबके एसएल इसी रेजिस्टेंस के नीचे है और ऑपरेटर ने सेल किया होगा, तो वो एसएल ट्रिगर हो गया, तो रिटेस्ट वाला ट्रैप होता है, तो वो हम उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन हर एक ट्रेड को नहीं, ठीक है, डायरेक्ट वाले को नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, मैं आने वाले दिनों में लाइव ट्रेड के वीडियो चैनल पर डाल रखा हूँ, ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में फिर और भी डाल दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मार्केट का ट्रेंड बियरिश था, ब्रेकडाउन, पहला कंफर्मेशन कि भाई जा सकता है, ट्रैप कर दिया, सेल नहीं करना, ठीक है, ट्रैप कर दिया। अब दूसरा कंफर्मेशन कि मार्केट आया, ये रेजिस्टेंस पर टाइम पास, ये हमारे लिए था। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया कि जब मार्केट ट्रैप करने के बाद रेजिस्टेंस पर टाइम पास करके फटता है, आग लगा देता है। देख रहे हैं ये कितना बुरा फटा, यहां से देखिए कितना बुरा फटा, ठीक है, कितना बुरा फटा। उसके बाद यहां पर देखिए ये आग लगा दिया, कितना बड़ा मोमेंटम आया। तो जब आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना सीखोगे ना, तो छोटे मोटे ट्रेड आपको मिलेंगे ही नहीं। ये यहां से इतना बड़ा फॉल, ये यहां से इतना बड़ा मोमेंटम, सब कुछ तो आपके सामने ही है, ठीक है। यहां देखिए शार्प मूव, और मार्केट एसएल के पास भी नहीं आता, मार्केट शार्प मूव देने के बाद कहीं पर भी टाइम पास करने नहीं आता, ठीक है। ये ट्रेड देखिए रिवर्सल कर रहा है यहां से, ठीक है, ये धड़ाम से गिरा, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर ने ट्रैप किया है। तो ऑपरेटर इस तरीके से ट्रैप करता है। अब आपके मन में सवाल होगा, ये इनवाइट क्या है, रेजिस्टेंस का ट्रैप क्या है, सपोर्ट का ट्रैप क्या है? ये मैं तब बताऊंगा जब आप कमेंट करेंगे, देखिए, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, बट थोड़ा बहुत कमेंट तो करिए आप लोग, है ना। जब कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब थोड़ा सा यहीं से देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां से मार्केट रिवर्सल किया है, मार्केट यहां पर ये ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है। यहां पर हम किस जगह पर ट्रेड करेंगे? यहां पर हमारे पास अगर कहीं सेटअप नहीं है तो ये ब्रेकडाउन फेलियर देखिए, यहां पर मार्केट ने ब्रेकडाउन फेलियर किया है, ये ब्रेकडाउन फेलियर किया, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस पर बिल्डअप करके ये कंफर्मेशन। देखिए दोस्तों, एक बात बता रहा हूं आपको, यहां पर दो कंफर्मेशन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग सेफ प्ले कर सकें, जबरदस्ती के ट्रेड ना करें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये मल्टीपल कंफर्मेशन वाले सेटअप बताए हैं और ये काम भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करता है, इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। दूसरी चीज कि आप ये सोच रहे हैं ना कि ये कोई सोने की खदान है, केवल एक ब्रेकआउट, केवल एक सेटअप के दम पर अगर आप ट्रेड करना सीख जाएंगे, तो ये आपकी बदनसीबी है कि आप इस तरीके से सोच रहे हैं। कंफर्मेशन और सेटअप का वेट आपको करना पड़ेगा, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ट्रेडिंग मत करिए। बुरा मत मानना कि ये साला मेरी बातें, मेरी फीलिंग को हर्ट कर रहा है, लेकिन मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। यहाँ आया ब्रेकआउट फेलियर, मेरा पहला सिग्नल ट्रिगर, फिर उसके बाद तो मुझे किसी सपोर्ट पर मार्केट जब टाइम पास करता हुआ दिख जाएगा और फिर ब्रेकडाउन दे देगा, तब मैं सेल कर दूंगा। अच्छा, ये हर टाइम फ्रेम में और दुनिया के हर एक चार्ट में काम करता है,
क्या करता है हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक चार्ट में। तो ये कमेंट मत करना कि टाइम फ्रेम क्या है और सेटअप क्या है, ये हर टाइम फ्रेम में और हर एक चार्ट में काम करता है। कितना बढ़िया सेलिंग आया यहाँ से। ये मोमेंटम कैसे, सिंपल साइकोलॉजी, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिख रहा है, ब्रेकडाउन का ट्रैप, फिर ऊपर ये ट्रेंड लाइन पर इनवाइट और ये ब्रेकआउट, यहाँ से पकड़ा जा सकता था। कितना बढ़िया ट्रेड है। अगर मेरे इस चैनल पर आप ट्रैप और इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ देखोगे ही नहीं सर, आपको मेरे चैनल पर यही सारी चीज़ें मिलेंगी, समझ रहे हैं, सीखने को, देखने को, ट्रेड करने को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ब्रेकडाउन फेलियर, ठीक है, कि पहला कंफर्मेशन ऑपरेटर ने रिटेल सेलर्स को ट्रैप कर लिया। अब अगर वो सीरियस होगा तो वो रेजिस्टेंस पर ट्रैप करके फिर ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस पर ट्रैप करके ऊपर जाएगा। तो पहला यहां पर रेजिस्टेंस पर ट्रैप किया, दूसरा यहां पर और निकल गया। देख रहे हैं, रेजिस्टेंस पर ट्रैप कर रहा है, निकल रहा है। सपोर्ट पर जब भी मार्केट ट्रैप करता है, आप देखिए सपोर्ट पर भी जब ट्रैप किया निकला। ये ब्रेकआउट फेलियर, यहाँ पर ये रिटेस्ट का सपोर्ट पर ट्रैप, फिर सपोर्ट पर ट्रैप, फिर आकर सपोर्ट पर टाइम पास, फिर आकर देखिए सपोर्ट। जब भी सपोर्ट पर टाइम पास कर रहा है धड़ाम से नीचे गिर रहा है। तो आपको ये देखना है कि सपोर्ट पर टाइम पास, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट पर ट्रैप करे, सपोर्ट पर टाइम पास करे। ये ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये काम करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। आपके मन में सवाल होगा, क्या यार गुरुजी बैंक निफ्टी में काम करेगा? मैंने क्या बोला आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये बोला बात कि ये सेटअप दुनिया के हर एक चार्ट में काम करता है। कहाँ काम करता है? दुनिया के हर एक चार्ट में। अब ये आ गए हम लोग बैंक निफ्टी में। पहला कंफर्मेशन क्या है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलियर। अगर ब्रेकडाउन फेलियर है तो रेजिस्टेंस पर होल्ड करे, 2-3 बार टेस्ट करके ब्रेकआउट दे। और अगर सपोर्ट फेलियर मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फेलियर है तो फिर वो सपोर्ट पर टाइम पास करे। इतना बस याद कर लो और अभी मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे, ध्यान से समझना। और ये निफ्टी बैंक है ना? हाँ, निफ्टी बैंक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी से दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पास्ट में ढूंढने गया हूँ। एक्चुअली में देखिए, मैं जहाँ पर ट्रेड करता हूँ मुझे याद रहते हैं सेटअप, और मैं उसी जगह ट्रेड करता हूं, और इसलिए मैं ज़्यादा भटकता नहीं हूं। मैं अपने बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे सेटअप पर पूरा भरोसा है। ये देखना, आया, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ठीक है, ब्रेकआउट फेलियर किया। पहला कंफर्मेशन कि भाई ऑपरेटर कुछ कर सकता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट। और फिर मल्टीपल टाइम टेस्टेड था, ट्रैप करके चला गया। इसका लाइव ट्रैप का वीडियो पूरा चैनल पर है, एक बार विजिट करके देख लेना। फिर ऊपर कैसे गया, ब्रेकडाउन फेलियर, ठीक है, ये ब्रेकडाउन फेलियर, रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेकडाउन फेलियर, और रेजिस्टेंस पर टाइम पास, निकल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा ऊपर जाएगा। यहाँ से देखिए अगले दिन गैप अप, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर कैसे गया, इतना बड़ा मोमेंटम, ये एक सपोर्ट है, ध्यान देना, सपोर्ट है। सपोर्ट का क्या किया, ब्रेकडाउन फेलियर। चलिए, फेलियर कर दिया, रिकवर किया। अभी हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड हम इसमें तब करेंगे जब अपना रेजिस्टेंस पर टाइम पास किया और ब्रेकआउट, ये यहाँ पर एंट्री करेंगे। और एक चीज़, एंट्री के बाद रीटेस्ट टू टेस्ट में इसमें कोई सीन नहीं है, रीटेस्ट करने नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिए बिल्डअप किया है ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, फिर ये तो बात की बात है, यहाँ पर ये ट्रेड कर लेंगे। लेकिन मेजर जो बड़ा मूव ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड कैसा था, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ये ट्रेंड लाइन पर बिल्डअप, या फिर आप ये कह सकते हो ये सपोर्ट पर बिल्डअप, यहाँ से भी ट्रेड कर सकते थे। ट्रेंड लाइन पर भी बिल्डअप या सपोर्ट, जो भी आप बोलना चाहो वो कर सकते थे। ये ट्रेड कैसे किया, इसके कितने लॉजिक बताऊं भाई। ये सिंपल, सपोर्ट पर टाइम पास टाइम पास टाइम पास, धड़ाम से गिरा। अब आप बोलोगे आरामखोर, इसमें ब्रेकआउट फेलियर कहाँ है। इसमें मैं क्या बोला, ये ऊपर से ही ब्रेकआउट फेलियर करके आ रहा है। ये देखिए, ब्रेकआउट फेलियर तो पहला कंफर्मेशन है। बट अगर आप खुद भी थोड़ा पेशेंस लगाइए कि मार्केट किसी सपोर्ट पर टाइम पास तो कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई स्ट्रांग बायर है ही नहीं। तो जब भी सपोर्ट पर इतना टाइम पास करके जाएगा तो उसको गिरना ही गिरना है, ये याद रख के चलिए, ठीक है। अब यहाँ से ये बाइंग का मोमेंटम कैसे आया, इसका लॉजिक, ब्रेक डाउन फेलियर और मल्टीपल टाइम टेस्टेड, और देखिए निकल गया। तो इन सब के लॉजिक तो आपके पास ही है। ये कैसे आया, अब ध्यान से थोड़ा समझना। वही सेटअप जो अभी भी दिखाया था, ये देखिए ब्रेकआउट फेलियर, इनवाइटेड था, गिर गया। तो इसमें क्या अलग है, क्या जो आपको समझ में नहीं आए। यहाँ से कैसे ऊपर गया, आप बताइए। ऐसे ही सेटअप से ऊपर जाता है मार्केट,
क्या करेगा, पहले ब्रेकडाउन फेलियर करेगा, फिर ऊपर आकर रेजिस्टेंस पर टाइम पास और निकल गया। ये देखिए कोई दूसरा सेटअप ही नहीं है रिवर्सल का, और ये रिवर्सल धड़ाम से फिर आया। जो मैंने बोला रेजिस्टेंस पर इतना टाइम पास कर रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग सेलर होते लेकर चले जाते यार, नहीं है स्ट्रॉन्ग सेलर तो ये ब्रेकआउट होगा तो रियल होगा, इसमें फटना ही है मार्केट को। फटा, आपके सामने फटा दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे आएगा, इसी साइकोलॉजी से आएगा। यहां से इतना नीचे आया, कैसे आया है, ब्रेकआउट फेलियर टाइम पास, ये ट्रेंड लाइन पर धड़ाम से गिरा। क्या कुछ अलग है मार्केट में? कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, बस आपको ये चीजें सीखना है और कमेंट करना है कि भाई ये इस वीडियो में समझ में नहीं आया, इस पर वीडियो बनाओ।